हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विषय ब्यूटी पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या चल रहा है उनके माइंड में। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। क्राउन चक्र, accelerated motion and conflict and defeat. Rejoice and celebration. Fulfillment of wishes, rest and rejuvenate. Balance. Disconnect and boredom. Emotional loss. Destiny and sacrifice. अगेन यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड आया है और यहाँ पर एनर्जी है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की, और यहाँ पर एनर्जी सेक्रीफाइस, एंड यहाँ पर एनर्जी शून्य, न्यू बिगनिंग्स। तो क्या कार्ड्स बता रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मैसेजेस निकल कर आए हैं जो ऑलरेडी काफ़ी इनर वर्क कर रहे हैं और यूनियन में आने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको पूरा भरोसा है कि डेस्टिनी उन्हीं के साथ लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड भी है, मतलब आप दोनों एक दूसरे की नियति में लिखे हुए हो। डेस्टिनी, अच्छा, बहुत सारे लोग ये डेस्टिनी वर्ड पर परेशान होते हैं कि कैसे पता चले कि सामने वाला हमारी डेस्टिनी में है भी कि नहीं। जब तक उससे रिलेटेड आपको साइंस मिल रहे हैं, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप फुल ऑन, आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, बहुत हीलिंग करने के बाद भी रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, उससे रिलेटेड साइंस मिलते जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड ये दिखा रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरीके की कॉलिंग है कि सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट जो डेस्टिनी या जो नियति ने दिया है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, तब जाकर यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। ओके ये पर्सन मुझे काफ़ी अपने आप को बैलेंस करते हुए नज़र आ रही। क्राउन चक्र, इस पर्सन को गाइडेंस आ रही है बहुत ज़्यादा। भले देखो ये मतलब यहाँ पर रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है, तो यहाँ एक मेडिटेट करता हुआ व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अगर कोई इंसान मेडिटेशन नहीं भी कर रहा है तब भी उसकी हीलिंग पॉसिबल है। कोई ये सोचे कि अगर वो मेडिटेट नहीं कर रहा है तो क्या हीलिंग पॉसिबल है? यस, हीलिंग पॉसिबल है कि गाइडेंस आ रही है। इस पर्सन को चीज़ें तो समझ में आ रही है, पर्सन आपसे बातचीत भी कर सकते हैं। अगर आप दोनों का कोई भी कनेक्शन है, ठीक है, स्टार बॉन्ड हो या फिर आप दोनों को मिलकर यहाँ कोई काम करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता नहीं कोई लड़की स्टार को देखती हुई नज़र आ रही है, स्टार सीड हो, इससे रिलेटेड गाइडेंस इस पर्सन के पास जा रही है अगर ये है तो। क्योंकि यहाँ भी एक इंसान है मेल बॉडी में जिसके विंग्स लगे हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो इस पर्सन को अपने आप से रिलेटेड चीज़ें पता चल रही हैं। और जब इंसान को अपने आप से रिलेटेड चीज़ें पता चल जाती हैं या उसे अपने क्वेश्चन के आंसर्स मिलने लगते हैं तो ये सेक्रीफाइसिंग मोड से बाहर आ जाता है। इसका रीज़न ये है
कई बार आप लोग सेक्रीफाइस इसीलिए नहीं करते बिकॉज आपकी खुद की इच्छा है कि मुझे सेक्रीफाइस करना है। आप सेक्रीफाइस इसीलिए करते हो क्योंकि आपका वो जो निर्णय है वो डर से आ रहा है। कुछ लोगों का जो निर्णय है वो डिज़ायर से आता है, कुछ लोगों का जो निर्णय है वो काम क्रोध से आता है। तो काम, क्रोध, मोह, इनसे जब आपके निर्णय उत्पन्न होते हैं तब व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं वो उसे लगता है ये नहीं करना चाहिए मुझे, इसे मुझे त्याग देना चाहिए, सेक्रीफाइस कर देना चाहिए। जब आपके निर्णय अवेयरनेस से आते हैं तब हम कहते हैं कि आपके जो निर्णय हैं, आपके जो डिसीजंस हैं वो एकदम करेक्ट डिसीजंस हैं। तो जो भी लोग हीलिंग जर्नी में हैं या जो लोग भी कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, जो भी टॉक्सिसिटी को रिलीज कर रहे हैं और यूनियन के लिए बने हुए हैं, डेस्टिनी उन्हें वापस मिलाएगी। ये डेस्टिनी कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि उनको वापस से एक किया जाएगा। यस, जो लोग भी मतलब कार्मिक एनर्जी को रिलीज करने के लिए सेपरेट हो रखे हैं या सेपरेशन में गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन डिस्कनेक्ट हैं अभी लोगों से। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन मेजॉरिटी में बहुत सारे लोगों के रह रहे हैं या बहुत सारे लोगों के बीच में ये पर्सन है। ये जहाँ भी है वहाँ पर ये अकेले ही है, बहुत सारे लोग इनके आसपास नहीं हैं। और कॉन्फ्लिक्ट और डिफीट की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि अभी भी लाइफ में पूरी तरीके से ऐसा नहीं लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया है, बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती हैं। तो शुद्धिकरण का जो प्रोसेस है, प्रोसेस 4D, वो कतई इजी प्रोसेस नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि लगातार कुछ ना कुछ सरफेस आता रहता है। तो कई बार इंसान भ्रमित हो जाता है कि ये जो चीज़ें सामने मुझे दिखाई दे रही हैं, ये मेरा ही अंदर का कुछ बाहर निकल के आ रहा है या ये मेरे लिए कोई आगे के लिए गाइडेंस है। तो यहाँ पर ये नज़र आता है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट कार्ड के साथ कि अभी भी इस पर्सन की जो कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है या वो सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। ठीक है, अभी भी जैसे कोई चीज़ सामने आती है तो इस पर्सन को मतलब भ्रम में डाल देती है। ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एनर्जी अगर रिलीज कर दें, यहाँ पर इमोशनल लॉस की एनर्जी भी है। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कभी कभी हमें कुछ इतना बुरा लग जाता है या कोई हमें इतना हर्ट कर देता है कि लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, इंसान उसे दिल से लगा लेता है। अभी थोड़ी ना आप उस एनर्जी में होगी, हाँ भाई कोई कुछ बोल रहा है तो हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं हो रहा है। जब ईगो बहुत हाई होती है ना, तो कोई कुछ भी बोलेगा ना तो वो सीधा सीने पे आके लगेगी। कभी चेक करना हो किसी व्यक्ति को कि इसके अंदर ईगो है कि नहीं या कितना ईगो है, तो आप उससे कोई बात बोल कर देखो। ठीक है, अगर उसके अंदर ईगो का मतलब मैं बता देती हूँ, ईगो का मतलब है जो चीज़ आपका ट्रिगर बन के बैठी हुई है, मैं का भाव। क्योंकि जिसको ज्ञान का प्रकाश बहुत अधिक होगा उसके अंदर वो समझदारी भी होगी कि प्रतिक्रिया देनी कैसे है। तो यहाँ पर जो नज़र आता है ना, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन इमोशनल लॉस से, जो भी इनको थर्ड पार्टी से या जो भी लोग इनकी लाइफ के अंदर मौजूद हैं उनसे जो भी कष्ट मिले हैं उसकी वजह से इमोशनल लॉस की एनर्जी, माने कि इस पर्सन को तकलीफ तो हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, हर्ट भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हुए हैं, राइट। हम्म। तो अभी ना जैसे इस पर्सन को वो चीज़, उसका पेन वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुआ है और यहाँ पर डेस्टिनी कह रही है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि इंसान उस एनर्जी में है कि कभी कभी कुछ चीज़ें सरफेस आ रही है, कभी कभी बहुत लाइट लग रहा है, कभी कभी हैवी लग रहा है, कभी कभी बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है, कभी कभी बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। तो ये पर्सन की एनर्जी अभी मतलब स्टेबल नहीं है पूरी तरीके से, हम ये कहें तो। कोशिश कर रहे हैं, देखो गाइडेंस आ रही है, कोशिश कर रहा है वो अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की, बाकी यूनिवर्स की हेल्प मिल रही है। लेकिन एकदम कहे ना कि वो जो एनर्जी होती है एकदम यहाँ रिलैक्स है, सब कुछ बहुत अच्छा है, उस एनर्जी में ये पर्सन फिलहाल नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो है मेडिटेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हो रहा है ना वो क्या, मैं बता देती हूँ।
डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, अब आपको सबको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से डिवाइन फेमिनिन एनर्जी अपने पावर में आ रही है। तो अगर शक्ति संतुलित हो रही है, शक्ति अस्तित्व में आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस होगी होगी ठीक है। स्पेशली जो लोग डेस्टिनी में एक दूसरे के साथ लिखे हुए हैं, एक दूसरे को उन्होंने अट्रैक्ट कर रखा था, अभी एक पार्टनर जागृत होगा तो दूसरे पर उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर वो दोनों आपस में डेस्टाइंड है फ्यूचर के लिए। क्योंकि ये तो आपकी डेस्टिनी होती है ना कि भाई आप एक दूसरे की नियति में हो कि नहीं हो, और आप दोनों एक दूसरे से रन कर गए, आप दोनों ने लेसन्स लर्न नहीं करे और आप दोनों दूर हो गए, तो यहाँ पर कार्मिक एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन आपको वापस से रियूनाइट किया जाएगा, रियूनियन में लेकर आया जाएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यस, ये कनेक्शन जो है वो डेस्टिनी में है, और कनेक्शन आपको जब मिलेगा तो आपकी इच्छा भी पूरी होगी, आपके पर्सन की इच्छा भी पूरी होगी। अभी फिलहाल ऐसा नज़र आता है जैसे कुछ चीज़ों को छोड़ना इस पर्सन के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि इस पर्सन को बहुत कुछ रियलाइज़ हो चुका है, इनको ये भी रियलाइज़ हुआ है कि सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, ठीक है। या फिर जिनके पार्टनर भाग गए थे, रन कर गए थे, स्पेशली उनके लिए ये मैसेज है। तो आपको इस पर्सन का कॉल मैसेज भी रिसीव हो सकता है, राइट। इस समय अवेकनिंग जो है पीक पर है, आपको मालूम है सभी लोगों की अवेकनिंग हो रही है। तो अब जब अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, ठीक है। फिर धीरे धीरे उसके सारे इल्यूजन्स ब्रेक होते हैं, सारी चीज़ें उसकी बनना स्टार्ट होती हैं। तो ये प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अवेकनिंग सभी लोगों की लगभग लगभग हो रही है हर एज पर। तो डेस्टाइन कनेक्शन भी सेपरेशन में जा चुके हैं, जो कि वापस से अवेयरनेस के बाद एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे अपनी स्व इच्छा से, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है इस कनेक्शन में। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। लेकिन इसके लिए ना आपका इनर वर्क करना, आपका कार्मिक एनर्जी रिलीज करना भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो यूनियन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्टार एंड सन, इस पर्सन की एकमात्र ख्वाहिश हो और वो हो आप। मैं बता रही हूँ ना, जैसे पर्सन आपसे सेपरेट भले हुए हैं लेकिन आपसे दूर नहीं हो पाए हैं अभी तक। सेपरेशन मतलब अलगाव आप दोनों के बीच भले ही आया है, लेकिन वो एनर्जी में नहीं है पर्सन की आपको भुला दिया हो। ओके, आज भी इस पर्सन की ख्वाहिश आप हो। तो सन की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है, स्टार की एनर्जी यहाँ पर हीलिंग को शो कर रही है। तो अभी डार्कनेस के बाद लाइट यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि अंधकार के बाद प्रकाश है यहाँ पर। क्योंकि ऐसे अगर लोग कनेक्शन से भागेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पर शुद्धिकरण के बाद वापस से यूनियन की वाइब है। एक्चुअली क्या है कि पर्सन के अंदर ना फियर इश्यूज भी है, डरते भी बहुत ज़्यादा है पर्सन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई भी नया कदम लेने से इस पर्सन को डर भी बहुत लगता है, और ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सोचने का प्रयास करती है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि यस, 9 ऑफ वंस कार्ड के साथ फियर इश्यूज भी रिलीज हो रहे हैं। यानी कि क्या बता रही है रीडिंग, ये रीडिंग ये कह रही है कि आप भय का जीवन ना चूज करें, ठीक है। भय को आप जाने दें, भय से मुक्त हो जाएं, और उसके बाद आप चुनाव करें, उसके बाद आप विवाह करें, उसके बाद मैरिज हो, ठीक है। क्योंकि मैरिज की ख्वाहिश बहुत सारे लोगों की है, सभी की इवन, लेकिन जिस तरह की मैरिज वो लोग कर लेते हैं उसमें उन्हें खुशियाँ नहीं है। तो शुद्धिकरण से जाओ, उसके बाद आप क्योंकि डेस्टिनी में हो तो डेफिनेटली मैरिज होगी, जो भी होगा सो होगा, क्योंकि आप भुला नहीं पाओगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके,
तो यस, यहाँ पर ये स्टार फिर से मुझे दिखाई दे रहा है। या तो ये पर्सन आपके साथ डेस्टाइंड है। स्टार सीड मुझे यहाँ पर एनर्जी फील हुई है, 2 बार फील हुई, एक बार पहले एक बार फिर से। कि इस पर्सन का पर्पस हो सकता है आपके साथ कुछ ना कुछ, इसलिए भी नियति आपको मिलाएगी। यहाँ पर एक मैसेज और मिल रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तो आप जो चाहोगे वो पूरा होगा, मतलब सारी विशेस कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि किसको इस तरीके के साइन मिलते हैं कि हाँ यूनियन इस पर्सन के साथ ही है, लंबे टाइम से हीलिंग कर रहे हैं और लगातार साइंस मिल रहे हैं, और उस पर्सन की लाइफ में भी आपको मालूम है कि ये क्या चल रहा है। आपकी उससे बहुत बात होती है 3-4 महीने में तो कम से कम हो ही जाती है। तो समझ लेना डियर डेस्टिनी है, हो मतलब अलगाव हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, लेकिन डेस्टिनी वापस मिलाएगी। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।